क्या हाल है, कैसे हो, क्या चल रहा है? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, बिकॉज मैं बहुत अच्छा हूँ। आज हम बात करेंगे मोदी रोजगार दो के बारे में, मोदी जॉब दो के बारे में। बट दो ट्रेंड और नीचे चल रहे हैं, मोदी बॉयफ्रेंड दो के बारे में, मोदी गर्लफ्रेंड दो के बारे में। यानी कि काम होना चाहिए, जॉब होना हो, ये दो चीजें कंफर्म चाहिए। कुछ भी कुछ भी। अब बात करते हैं रोजगार के बारे में। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है क्यों, मतलब ऐसी क्या सिचुएशन आ गई जो इतना डीप वो हो गई। और जस्ट अज्यूम करोगे, मैंने कल देखा था, तब तक जो मोदी रोजगार दो पे 5.7 कुछ मिलियन ट्वीट्स हो गए थे, एंड मोदी जॉब पे 4.1 मिलियन ट्वीट्स हो चुके थे। यानी कि उसके बाद मैंने देखा नहीं, मैंने आज भी नहीं देखा, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने देखा ही नहीं है। तो जस्ट अज्यूम कर सकते हो कितना गुस्सा भरा है देश के लोगों में। क्यों? क्योंकि देखो, हमारे जो मोदी जी चच्चा, तो चच्चा ने पहले हमने रोजगार बना था, चच्चा ने कहा कि पकोड़े से बना लो। अब वो स्कीम फेल हो रही है, तो बेचारे अब न्यू स्कीम लेके आएंगे ना। मैं बड़ी से बेसब्री से वेट कर रहा हूँ सुनने के लिए। ऊपर से पता है चमत्कार हो गया, सबको पता बंगाल में इलेक्शन, तो पता बंगाल में क्या नारे देके आए हैं, खुद देख लो। बाजी से मुक्त होगा और रोजगार और स्वरोजगार से युक्त होगा। उन्होंने कहा कि मां माटी और मनुष्य की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। रोजगार युक्त, यानी कि लोग पता क्या कह रहे, कहते सर जी जोक थोड़ा कम मारो। पता है इस ट्वीट के पीछे स्टूडेंट्स की दो मांगे हैं। सबसे स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। एक्चुअली कहानी है क्या? कहानी ये है कि एसएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही थी, एंड एग्जाम में क्या होता है कि सबको पता है शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, कि मतलब दिन में 3 शिफ्ट हो जाते हैं मोस्टली, तो तीनों में अलग अलग पेपर आते हैं। ऑब्वियसली सेम पेपर तो कर नहीं सकते। अब एक का पेपर हार्ड आ गया, एक का पेपर इजी आ गया, तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए वो यूज करते हैं नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला। उसमें क्या होता है कि मान के चलते हैं एक का इजी आया, इजी में उसने 200 में से 200 नंबर ले लिए। किसी का हार्ड आया, हार्ड में उसने से 200 में से मान के चलते उसको आगे 150, तो वो मैनेज करने के लिए किसी के नंबर घटा देते हैं, किसी के जोड़ देते हैं। तो ये कुछ ऐसा फॉर्मूला यूज करते हैं, और इसी फॉर्मूले की वजह से एक स्टूडेंट था, वो बता रहा था कि उसके 200 में से 200 नंबर आए, बट नॉर्मलाइजेशन में उसके नंबर इतने कट हुए कि उसे टोटल 100 मिले। कट ऑफ इतनी हाई गई कि उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो ये मेन वजह बताई जा रही अभी। अब स्टूडेंट्स के मेनली 3 मांगे हैं। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि इस पेपर्स को एक साथ कंडक्ट करवाओ, शिफ्ट में कंडक्ट ही मत करवाओ, ताकि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ना हो। देखो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, बट $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है इंडिया। क्या $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी में हम कुछ लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम एक साथ कंडक्ट नहीं करवा सकते? ये तो वही बात होगी जब पाकिस्तानी कहते कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, बट हम उसका यूज नहीं कर सकते। देखा, तुम्हारे भाई का दिमाग बहुत है। एंड जो सेकंड मांग इनकी, वो कह रहे हैं कि सीट्स बढ़ाओ। अब देखो, इस बात से मैं एग्री नहीं करता हूँ, बिकॉज अब मान के चलो एक डिपार्टमेंट है, अगर 10 लोगों की जरूरत है, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट सिर्फ 10 लोगों की पोस्ट के लिए फॉर्म निकालेगी। ऐसा तो है नहीं वो रोजगार खत्म करने 100 लोगों को निकाल लेगी। तो यहाँ तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि क्यों। एंड जो इससे आगे की अगर मैं बात करूँ, जो थर्ड पॉइंट कुछ ऐसा है कि इस पे बात करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स का क्या कहना है? स्टूडेंट्स का कहना है कि जो यूपीएससी है, मीन्स यूपीएससी सबको पता है कंडक्ट करवाता है, तो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, उसके अलावा जो भी एग्जाम इंडिया में कंडक्ट कुछ भी टाइम पे नहीं होता है। तो उनका कहने का मतलब कि हमें टाइम पे रिजल्ट चाहिए, टाइम पे एग्जाम कंडक्ट करवाओ, टाइम पे सब कुछ करवाओ। वो पूरी लड़ाई इसी के। चलो यार, सब बातें करेंगे, बट पहले मेरे प्यारे भाई और उनकी बहनों, बाबा के दरबार में सब्सक्राइब घंटी बजा के जाना शुरू करते, बट पहले इंट्रो। शुरू करते हैं। अब जैसे कि मैं बता रहा था कि मैंने मांगे बता दी। अब बात आते हैं अपने ट्वीट्स पे। देखो, सबसे बड़ी बात है हमारे देश की मीडिया की, मतलब इतने लाख ट्वीट हो रहे हैं यार। मान के चलते हैं 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, एंड हम देखें तो यहाँ पे 5 मिलियन से ट्वीट हो चुका है, उसमें 5 मिलियन का आंकड़ा पार हो चुका है। बट फिर भी एक छोटा सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, पता है क्या? कि हमारे देश का मीडिया इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है? अगर हम बात करें हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया, तो इनके पास आज के टाइम में सिर्फ दो नहीं मान के चले 3 टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है बंगाल में इलेक्शन है, मतलब बीजेपी को जिताना है भाई इनको, गोदी मीडिया तभी तो कहते हैं इनको। सेकंड मान के चल सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने जो बोल दिया वो बेचारा कुछ को पसंद आया, कुछ को पसंद नहीं आया। That post was a vicious hatred for the idea of India. He's so dumb. Or perhaps there is a sinister plan. एंड थर्ड, वो जो स्टेडियम का नाम बदला गुजरात में,
इस स्टेडियम की खूबियां क्या है, ये समझाने के लिए हमने आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है, जो आज मास्टर स्ट्रोक की हमारी कवर स्टोरी है। अब इसके बाद देश में बदलाव की जरूरत, पता है कौन से बदलाव की जरूरत है? चचा आ जाओ। भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। देख लिया। इसके बाद युवाओं की बात तो फिर होगी नहीं। पेट्रोल 100 रुपीज हो गया, तो इसका मतलब हमें किसकी जरूरत है? हमें बदलाव की जरूरत है। चचा फिर आ जाओ। आसोल परिवर्तन के लिए बनानी। ट्विटर पे लोग आके चिल्ला रहे हमें जॉब दो, लेकिन फिर भी हमें किसकी जरूरत है? हमें बदलाव की जरूरत है। पता किसकी? चचा आ जाओ। आसोल परिवर्तन के लिए बनानी। यानी कि ये सब देखने के बाद ना ऐसा लग रहा है कि बस हम फालतू हैं, बोल ले जाओ, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ना है। और मैं सच बता रहा हूँ, आप चिल्ला लो जितना चिल्ला लो, 50% चांस है मोदी गवर्नमेंट नहीं सुनेगी। क्यों? इतने दिनों से यार बेचारे किसानों ही नहीं सुन रहे हो। किसान भाई मर रहे हैं। इस सब को देखने के बाद मैं कहना चाहूंगा कि यार गवर्नमेंट को ना कुछ आगे आके सोल्यूशन देना चाहिए। एटलीस्ट गवर्नमेंट को ये तो बोलना चाहिए कि भी हम इतनी जॉब्स देंगे, बट जितनी दे रहे हैं उस पर एटलीस्ट उन्हें टाइम पे रिजल्ट देना चाहिए। खैर नहीं देंगे क्या कर सकते हैं। दूसरा, मैं वीडियो बनाना चाहता था। मैंने वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया को बंगाल की फसल पकाने चुनी हुई है। यकीन नहीं हो रहा है, देख लो ये हालत आज के टाइम में हमारे देश की मीडिया की। चलो यार आजकल इतना, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करने की, चैनल सब्सक्राइब करने की। एंड जाने से पहले इतना कहना चाहूंगा, हमारे देश को बदलाव की जरूरत है। किसकी? आ जाओ। परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी। समझ गए? चलो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना।